रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में अदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से शेखुपुरा की सरजमीन पर अजीम दीनी दरसगाह जामिया रिज़विया में दौरा इल्मे नहव के इख्तिताम पर आज की अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलते इल्म कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। कॉन्फ्रेंस की सदारत परवरदा आगोश वलायत पीर तरीक़त रहबर शरीयत आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत साहबजादा डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद नक्शबंदी हाफिज़हुल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उस्ताज़ुल असातिज़ा पीर तरीक़त उस्ताज़ शरीयत उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत किबला
मुफ्ती राशिद अली रिजवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, आप रौनक अफरोज़ हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु इस मरकज़ इल्म को मज़ीद रौनकें अता फरमाए और जितने तलबा ने इस दौरा इल्म नहव में हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें ये इल्म जिंदगी भर इसका इजरा करने की और इसकी रोशनी में कुरान और सुन्नत समझने की तौफीक अता फरमाए। फजीलत इल्म कॉन्फ्रेंस के लिहाज से चंद ज़रूरी बातें आपके सुपुर्द करना चाहता हूं और आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान और बैरूनी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कुरान और सुन्नत का पढ़ना पढ़ाना तदारुस, दरस व तदरीस, तालीम व ताल्लुम, ये इस उम्मत का इंतहाई अहम शोबा है। हर दौर में उम्मत मुस्लिमा का उरूज इसी से वाबस्ता रहा है, आज भी इसी से वाबस्ता है और क़यामत तक ये शोबा उम्मत की तामीर व तरक्की के अंदर रीढ़ की हैसियत रखता है। यह अलहदा बात है कि अबनाए ज़मान और अहले दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो या ना हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है और यह हम पे फ़र्ज़ है कि हम इस हकीकत को दुनिया पर आश्कारा करें। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। तबरानी ने मुजमे कबीर में इस हदीस को रिवायत किया है। जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 129 है। हदीस नंबर 7590 है। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये सब तुलबा के लिए, उलमा के लिए, तुलबा के वालिदैन के लिए और उम्मत मुस्लिमा के जितने भी असहाबे खैर हैं, हर शोबे के लिए ये हदीस भी नारा नूर है और इसे आगे हर तरफ पहुंचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नस्ल नौ के लिहाज से आपने एक तवक्को रखी और आपकी तवक्को यकीन के माना में है और हर दौर में, हर जनरेशन के अंदर, हर नई नस्ल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वरसा की खबर
वो अहादीस में पहले बयान कर चुका हूँ। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, कि हर नई जनरेशन में उसके जो आदिल लोग हैं वो मेरे वारिस बनेंगे। यनफून अनु तहरीफ अल गालीन व इंतिहाल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन, जो पढ़ के हर फितने का मुकाबला करेंगे। और ऐसे ही एक दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े किया। यहाँ हदीस ये है, अय्युमा नाशिइन नशा फी तलबिल इल्म वल इबादा हत्ता यकबुरा, हर वो बच्चा जिसने नश्व नुमा पाई, बड़ा हुआ, किस हालत में? दो काम करते हुए, एक इल्म पढ़ना और दूसरा अल्लाह की इबादत करना। हर नौखेज जिसने अपनी नौखेजी, अपना बचपन, अपनी उभरती जवानी इन दो कामों में गुजारी, फी तलबिल इल्म वल इबादा, इल्म की तलब और इबादत के अंदर। कभी ऐसा होता है कि इबादत का तो शौक होता है, इल्म का शौक नहीं होता, और कभी ऐसा होता है इल्म का शौक तो होता है, इबादत का शौक नहीं होता। और अगर ये दोनों शौक हों तो ये नूरुन अला नूर है। मेरे शेख कामिल हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये बड़ा मशहूर मलफूज है कि तालिब इल्म जो है उसकी शान ये है कि वो सिर्फ सबक पढ़ता ही नहीं बल्कि उसका तकरार करता रहता है, और सिर्फ फराइज ही नहीं अदा करता बल्कि मुस्तहब्बात का भी पाबंद होता है। यानी पढ़ने में तकरार और इसके साथ इबादत में मुस्तहब्बात तक की पाबंदी। तो यहां सरकार फरमाते हैं हत्ता यकबुरा, इसी में ये बालिग हो गया। छोटे छोटे थे पढ़ाई शुरू की, हिफ्ज किया, फिर सर्फ व नहव को पढ़ा, साथ इबादत भी करते रहे। फरमाया जो शख्स इस तरह बालिग हुआ और बड़ा हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आताहुल्लाहु यौमल क़ियामति सवाब इसनैन व सबईन सिद्दीक़ा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। एक सिद्दीक की भी बड़ी ऊंची शान है। यानी इस सिद्दीक से मुरादा उम्मत में जो शोबाजात हैं, औताद, अब्दाल, गौस, कुतब, सिद्दीक, वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनका तो मकाम मर्तबा वराउल वरा है। यानी ये नहीं मुराद कि उन जैसे 70 या 72, ये उम्मत के अंदर जो वलायत के दर्जात हैं। तो एक तालिबे इल्म, आम लोग समझते हैं कि शायद वलायत कोई ऐसी चीज है जो कहीं और मिलती है। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे शागिर्दों ने ये क्या शुरू किया हुआ है, दाराबा ज़ैदुन अमरन, दाराबा दाराबा दारबू दारबत, तो उन्होंने कहा ये बड़ा कामिल वजीफा है। क्यों? अहसनु यतअल्लमून लुगत नबीहिम, ये तो अपने नबी पाक की बोली बोल रहे हैं, सरकार की बोली पढ़ रहे हैं। तो ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इश्क का खास मर्तबा व मकाम रखते हैं
कि जिनसे प्यार करते हैं उनकी बोली भी पढ़ते हैं। उनकी बोली समझने के लिए ये सर्फ और नहव एक जरिया है। लिहाजा इसको उन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मंजिल करार दिया। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए तसव्वुफ व तरीक़त और उम्मत के अंदर जो बुलंद रुतबे और मकाम है उनको समेट कर ये वाज़े कर दिया कि तालिब इल्म हो और नेक हो, शरारती ना हो। तलबे इल्म में उसने वक़्त गुजारा, कामिल हो जाना पढ़ के ये बात की बात है। उसने मेहनत की, वो पढ़ता रहा और इसी में उसके साल गुजर गए। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है। अब ये साल भी गुजरते रहे और वो बुलूग की तरफ भी पहुंचता रहा, यहां तक कि वो बड़ा हो गया। इबादत और इल्म में उसने वक़्त गुजारा है, तो वो छोटा वली नहीं है। उसे रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन कितना अजर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सवाब इसनैनी व सबईन सिद्दीका। ये जो तो दौरा नहव में तुम तमीज पढ़ते रहे हो, सिद्दीका सवाब इसनैनी व सबईन, 72 सिद्दीक जो है उनका सवाब रब्बे जुल जलाल उसको अता फरमाए। लिहाजा वो जिनको महज लोग कहते हैं ये काले लफ्ज है, वो किसी और के काले लफ्ज है। ये अल्फाज जो कुरान और सुन्नत को समझने के लिए उलूम आलिया में जिनका रट्टा लगाया जाता है, याद किया जाता है, सर्फ और नहव और दीगर उलूम, और ये सारा जो कोर्स है इसके अंदर जो जिंदगी बसर होती है, एक बंदे का ख्याल पाक हो, ज़हन पाक हो, किरदार पाक हो, इसी के अंदर ही वलायत है। इसी के अंदर ही इतना ऊंचा दर्जा सिद्दीक और उसके अंदर 72 सिद्दीकों का सवाब। लेकिन ये है कि अब आगे मैं वो शराइत भी बयान करूंगा कि अकीदा सही हो, नीयत दुरुस्त हो। जिस तरह मियाँ साहब हदीस बयान कर रहे थे, लियुहय्यि बिल इस्लाम, पढ़ने इसलिए है कि मैं इस्लाम को जिंदा करूंगा। अहले सुन्नत व जमात के नजरिए के तहत सुन्नी असातिज़ा से पढ़ रहा है, सुन्नी माहौल में है। और ला तदखुलुल मलाइकातु बैतन फीही कल्बुन औ सूरा, इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस तरह जिस घर में तस्वीर हो तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते, रहमत के फरिश्ते, तो जिस दिल में गंदे ख्याल हो वहां हकीकी इल्म भी दाखिल नहीं होता। तो तालिब इल्म पाकबाज हो, पारसा हो, उसे और कहीं जाके कहीं चिल्ले काटने की जरूरत नहीं, और कहीं जाकर उसे रूहानियत हासिल करने की जरूरत नहीं। यानी अगर कमी रहेगी तो फिर जाए, लेकिन ये असल ये शोबा ऐसा है कि जिस शोबे के लिए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस में ढूंढ के लाया हूं। एक ये है कि हम किसी इमाम का कौल पेश करें कि फलां इमाम ने कहा कि ये करने से इतना सवाब मिलता है, इतना बंदा अजीम हो जाता है, इतना इंसान बड़ा हो जाता है, तो ये तो साहिब शरीयत का फरमान है। आज लोग अपनी औलादों के लिए मनसब ढूंढते हैं कि मेरा फलां मनसब पे पहुंचे, फलां अफसर बन जाए, फलां इसको शान मिले। तो ये वो ओहदे हैं कि जिनका तख्ता फिर उलटता नहीं। अल्लाह का फजल है तो ये ओहदे क़यामत के दिन भी बरकरार रहते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन जब बादशाहों की बादशाहत उजड़ चुकी होगी, जब उनके ओहदे खत्म हो चुके होंगे, लेकिन इस तालिब इल्म को अल्लाह उस दिन 72 सिद्दीकों का सवाब अता फरमा रहा होगा। और इसके साथ अल किफाया के अंदर खतीब बगदादी ने इस हदीस को रवायत किया कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। बल्कि यहां इसके अंदर जो
दीगर अकवाल है, उनमें एक कौल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो फरमान भी हमारे लिए एक सबक की हैसियत रखता है। इसके अंदर भी हजरत काब से ये रवायत, काब अहबार जामिउ बयान इल्म व फदली वमा यंबगी फी रवायती व हमली, इमाम कुर्तुबी की ये किताब, इसकी जिल्द नंबर 1 के अंदर ये हदीस नंबर 224 है। औहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वाही की। वाही ये थी, अब एक नबी का मनसब और मनसबे नबूवत के काम, अल्लाह ने फरमाया तअल्लमिल खैरा व अल्लिमहुन नास, तअल्लमिल खैरा, तअल्लम अमर का सीगा है, आगे अल खैर के साथ मिलाएंगे तो फिर मीम पे कसरा आ जाएगा। तअल्लमिल खैरा, ए कलीम खैर को पढ़ो, खैर का इल्म हासिल करो। फिर वअल्लिमहुन नास, और फिर ये खैर लोगों को भी पढ़ाओ। अल्लाह के कलीम, उनके इल्म में कमी क्या है? और फिर नबूवत का मनसब कितना बुलंद है। अल्लाह फरमाता है कि तालीमो ताल्लुम में तअल्लमिल खैरा, पहले तो खैर खुद पढ़ो, वअल्लिमहुन नास, और फिर लोगों को पढ़ाओ। ये पैगाम इसलिए पहुंचाया जा रहा था कि जमाना जिस वक्त इन दोनों कामों की हौसला शिकनी कर रहा होगा, जिस तरह के हर दौर में तकरीबन यही रहा है, इस शोबे को डिस्करेज किया गया। एक मुअल्लिम का जो मकाम व मर्तबा है मुआशरे में बहुत कम कभी उसका इतराफ किया गया, बल्कि खवास के हां भी बहुत कम इस हैसियत को माना गया कि मुदर्रिस और मुअल्लिम होना यह तो नबूवत का ज़ैली शोबा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की, अल्लिमहुन नास, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जो टोलियां बैठी थी उनमें से उस टोली में बैठे जहां दीन पढ़ाया जा रहा था, और फरमाया दोनों ही खैर पर हैं, लेकिन इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे तो मुअल्लिम बना के भेजा गया है। अपने बैठने के लिए उस जगह को पसंद किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल ने यह हुक्म दिया कि आप खैर की तालीम करें। यह मैं इसलिए तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग पढ़ तो जाते, आगे पढ़ाते नहीं। यानी मुदर्रिस होना, मुअल्लिम होना, दीन पढ़ाना अल्लाह को कितना पसंद है कि अपने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस चीज को पसंद किया, अगरचे उनका मुअल्लिम होना कहीं ऊंचे दर्जे का है, हमारा मुअल्लिम होना ये उसके मुकाबले में बहुत नीचे दर्जे का है, मगर काम तो वही है, शोभा तो वही है। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये हुक्म देकर इसका फायदा बयान किया।